मिला टाइम्स में खुशामदीद। एक वीडियो लगातार एक्स पर बहुत ज़्यादा शेयर की गई और उस वीडियो का नतीजा क्या निकला कि सैयद अशरफ अली हुसैन, जिनको चलती ट्रेन में पिटाई की गई थी। किस वजह से पिटाई की गई थी? क्योंकि वो गोश्त का जो एक सालन था या गोश्त था, वो अपनी बेटी के लिए बहुत मोहब्बत के साथ लेकर जा रहे थे। उनसे पूछताछ की गई, उनको मारा पीटा गया, उनके 2800 रुपये छीने गए, उनको धक्का देने की कोशिश की गई, उनको ट्रेन में से फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन क्या था पूरा मामला? जब इस तरह की वीडियोस होती हैं, जो लोग इस तरह का जुल्म करते हैं, जाती करते हैं अपने बाप से बड़े उम्र के लोगों के साथ, तो वीडियो भी साथ में वीडियोग्राफी की जाती है। अब वो वीडियो जब सर्कुलेट हुई तो उसका प्रेशर बनना शुरू हो गया। उन लड़कों पर एक्शन लिया गया, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन लड़कों को एक दिन के अंदर अंदर उनमें से एक लड़के की जमानत हो गई। थाने कोर्ट से 15,000 रुपए के बॉन्ड पर उसमें से एक लड़के की जमानत हो गई। जब उसकी जमानत हो गई, क्योंकि इस तरह का मामला है, धाराएं इतनी हल्की क्यों थी? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पे बन सकता था, क्योंकि अशरफ जो कि बुजुर्ग हैं, उनके साथ जिस तरह से इन लड़कों ने ज्यादती की थी, उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उनके मुंह पे थप्पड़ बजाए थे, उनको बहुत ज्यादा अजियत पहुंचाई थी, बावजूद इसके भी खास धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? क्यों ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई कि आने वाले वक्त में इन धाराओं से, इस तरह की सजा से लोगों को कुछ सबक मिल सके? अब जब ये पूरा मामला हो गया, उस लड़के को छोड़ दिया गया, तो एनसीपी के विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने थाने विजिट किया और थाने विजिट करके जाके पूछा कि आखिर आपने इस तरह से धाराएं क्यों नहीं लगाई? इस केस में, मारपीट के केस में संगीन धाराएं लगानी चाहिए थी आप लोगों को, और आप लोगों ने इतनी आसानी से ऐसे मुल्जिमों को क्यों जाने दे रहे हैं? उन्होंने बहुत सारी वहां पर बातें की हैं। आगे मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगा, क्या कुछ उन्होंने थाने में जाकर किया है। उनका एक इंटरव्यू भी है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो ये पूरा मामला ट्रेन में जो सफर कर रहे थे हाजी अशरफ, उनको लेकर था, जिसमें अब विधायक साहब ने आकर उनका पक्ष रखा है और उनके परिवारजनों से बात करके कहा है कि जो आपका बयान है उसको दोबारा रिकॉर्ड कराओ। इस मसले को जो है वो कहीं ना कहीं छूटने नहीं देना है। तो ये इस तरह अगर लोग आगे आएंगे और इस तरह से साथ देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ढाढ़स बंधा रहेगा, लोगों की हिम्मत बंधी रहेगी, वरना लोगों का यकीन उठ जाएगा। वो हर तरह के सफर से अपना यकीन जो है वो उठा लेंगे, और ट्रेन का सफर हो या किसी भी चीज का सफर हो, जिस तरह से लगातार इस तरह की चीजें देखे जा रही हैं कि गोरक्षा के नाम पर हो, हिंदुत्व के नाम पर हो, एक मुस्लिम विशेष समुदाय को जो है वो बहुत बुरी तरीके से देश में सताया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल जो है लगातार हो रहा है। और फिर जब अगर कोई मुस्लिम इस तरह के केस में फंस जाता है तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब इस तरह का दूसरा मामला होता है तो उनको 15,000 रुपए का बॉन्ड लेके छोड़ दिया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, कानून जब इस तरह से काम करता है तो ये सवाल अपने आप में बड़े सवाल बन जाते हैं और सवाल खड़े होते हैं। तो क्या कुछ डॉक्टर जितेंद्र विधायक साहब ने कहा है, आइए उनकी ये वीडियो सुनिए। वो क्या कुछ इस पूरे केस को लेकर थाने में बैठकर क्या बात कर रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। फिर ये जो ट्रेन में मारा गया, आप कल पुलिस स्टेशन भी गए थे, तो क्या कुछ ताजा अपडेट है इस बारे में? नहीं, ताजा अपडेट तो यह है कि उनका दूसरा बयान लिया गया है और उस बयान के मुताबिक अब धाराएं बदली जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। अब मैं पुलिस से बात करके वो धाराएं क्या है उसका पता ले लूंगा। लेकिन रेलवे पुलिस का कहना था कि सीट को लेकर के झगड़ा था, वीडियो सामने थी और इसी वजह से उनके खिलाफ बहुत मामूली धारा लगाई गई, सभी आजाद हो गए फौरन। को लेके झगड़ा था, चलो मान लिया सीट को लेके झगड़ा था, तो क्या मारने का क्या? और तो सीट को लेके झगड़ा था ही नहीं, वो तो आराम से बैठे हुए थे और वो कोई कल्याण में तो चढ़े नहीं थे, वो जलगांव से कल्याण आए थे। तो आज सब आप क्या कुछ कर रहे हैं इसके लिए? पुलिस का जो ये रवैया है ना कि कठोर धाराएं लगाना नहीं, इससे हिम्मत बढ़ रही है लोगों की। हम कुछ भी करेंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा, ये जो उनके दिल में जा भर चुका है, इससे और गुनहगारी बढ़ रही है। और दिन भर दिन जो द्वेष की भूमिका ले रहे लोग और उनको जो हीरोइक इमेज मिल रही है, इससे और गलत हो रही है। तो ये बात किसी 70 साल के बूढ़े को, 75 साल के बूढ़े को आप इतना बेरहमी से मार सकते हो, ये इंसानियत थोड़ी है। तो उनको जो धाराएं हैं, चोरी की धाराएं हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं हैं, उसको रेल पटरी पे
फेंकने का उनका मन था, उनकी मनीषा थी, उनको धक्का दे रहे थे, लोग बीच में गिरे और बचाया, उनके पेट पे लात मारी। अभी इतना सब होने के बाद अगर पुलिस कहती है कि मामूली से मारा, अरे 70 साल के कानून में ये भी है ना, सीनियर सिटीजन को आप मार नहीं सकते हो। बिल्कुल। वो हेट क्राइम था, हेट क्राइम उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसके बारे में कहा था कि बड़ी अच्छी पुलिस होती है, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, तो पुलिस का रवैया अचानक कैसे बदल गया है? नहीं, कुछ पुलिस रहते हो वैसे, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर दबाव भी बहुत है सत्ताधारियों का। पुलिस बेचारे इस लफड़े में फंस गए हैं। हम जब सत्ता में थे हम आजाद कर देते थे, भाई करो, तुम्हारा काम तुम करो। अब यहाँ के सत्ताधारी बोलते हैं हमारा काम तुम करो। ये जातिवाद, जाति द्वेष, धर्म द्वेष, ये जो इनकी भूमिका है वो पुलिस के माध्यम से आगे लाते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आपने जो कल बातचीत की थी पुलिस स्टेशन में जाकर के, तो पुलिस अब लगाएगी इन पर दूसरी धारा, एफआईआर को बदला जाएगा? एफआईआर को नहीं बदला जाएगा, अधिक धाराएं उसमें आ जाएगी। आ जाएगी। अच्छा, ये देश में नफरत का माहौल इतना क्यों पनप रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र, थाने जैसा इलाका भी नफरत का गढ़ बन गया। पनप रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनावों के बाद इनको पता चला है कि हमको हिंदू भी वोट दे नहीं रहा है और हमको मुसलमान भी वोट नहीं दे रहा है। तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगा के फिर से हिंदुओं को एक साइड कर लेना, ये इनका इरादा है और इसके लिए यह सब चालू है। बिल्कुल। क्या ये जो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाला है, अगले महीना ऐलान भी हो जाएगा, तो उसको लेकर के सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल। महाराष्ट्र के इतिहास में यानी 1200-1300 का संत परंपरा जो है हमारी है, उसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई, धर्म के ऊपर लिखा गया, पर कोई भी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं लिखा, नबी के बारे में कुछ नहीं लिखा। 70 साल में आज तक किसी ने नबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक कोई महाराज आता है और नबी के बारे में बोलता है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बिल्कुल। अच्छा, इनके अशरफ हुसैन के घर वालों से, फैमिली से कुछ बातचीत हुई, आपकी मुलाकात हुई? मेरी बात हुई उनसे, मैं मुलाकात भी करने वाला हूँ। उनके बच्चे ने, उनके लड़के ने, अशफाक ने सही कहानी बताई और वो मैंने पुलिस को भी सुनाई, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा और इसलिए मैंने बोला कि दूसरे बार जाके वो जो बूढ़े हुसैन को मारा था उनका बयानात फिर से ले लो एक बार, और ताकि उनको न्याय मिलेगा। अभी बयानात लेके आए हैं, अभी मैं पुलिस से बात करके फिर से उसकी धाराएं की जांच करूंगा। उनके बेटे ने क्या बताया आपको, जो सही कहानी आप कह रहे हैं? बेटे ने बताया कि वो जो बोल रहे थे पुलिस वो लिख ही नहीं रहे थे। जैसे मैंने बोला उनको कि पैसे गिर कैसे सकते हैं, मारपीट में पैसे अगर खीसे में है तो खीसे में से नोट गिर नहीं सकती है, उसको छीना जा सकता है। बिल्कुल। और कोई आदमी जब कोई शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो शब्द का अर्थ क्या लगाना है पुलिस के हाथ में रहता है। तो वो तो कह रहे हैं कि 2800 रुपए छीन लिया उनके, उन लोगों ने। क्या क्या? 2800 रुपए जेब में थे उनके, उन गुंडों ने छीन लिया उनसे, वो मोबाइल उनका छीन लिया था। तो ये पुलिस मानने को तैयार नहीं। पुलिस बोलते हैं कि उन्होंने कहा गाड़, तो मैंने बोला गाड़ का मतलब क्या है कि उनके खीसे से निकल गए। जब मारामारी होती है तो खीसे से ऐसे ही पड़ते नहीं है ना पैसे, कोई निकालता है। मेरी बहुत बहस हुई इसके ऊपर, आखिर में पुलिस ने थोड़ा सा पीछे पैर लिया और कहा कि फिर से हम ये एफआईआर लेंगे और फिर से हम इसकी ये करेंगे। मुझे वो 3 छूट गए, लेकिन आने वाले 3 लोग छूटेंगे नहीं, इसका इंतजाम करके रखना है। अच्छा अवार्ड साहब, मैंने ट्विटर पर देखा है कि आप पुलिस स्टेशन में बैठकर किसी से फोन पर बातचीत कर रहे थे। किससे फोन पर बात कर रहे थे? उनका बेटा था। अच्छा, उनके बेटे से बात कर रहे थे आप। जी, तो बहुत शुक्रिया जितेंद्र अवार्ड साहब, टाइम देने के लिए। आप पूरे मुद्दे पर नजर रख रहे हैं, इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और भी महाराष्ट्र में इन लोग ज्यादा दंगाई करेंगे और लोगों को यही अपने को बोलना होगा कि बिल्कुल शांत रहो, कुछ करो मत। वोटिंग के दिन बाहर निकाल के ये सरकार को घर जाने का रास्ता आसान कर दो। बिल्कुल।
तो ये मैसेज है जितेंद्र आवाड साहब का। और जो कुछ हुआ और महाराष्ट्र में लगातार इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम पर नजर है। और बहुत शुक्रिया आवाड साहब, आपने हमें टाइम दिया। फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जो अशरफ अली हुसैन जिनको पीटा गया था उनको लेकर थी। लगातार इस वीडियो पे जो है वो काफ़ी बातें हो रही हैं। जो इनकी वीडियो सर्कुलेट हुई थी इस मामले को लेकर जो है वो ये काफ़ी बड़ा मामला हो गया है। हालांकि गिरफ्तारी हुई और लेकिन गिरफ्तारी में भी कुछ खास धाराएं नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से उनमें से एक लड़का 15,000 के बॉन्ड पे जो है थाने कोर्ट से छूट चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलेट टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप मिलेट टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।